हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज निखिल अग्रवाल। अगेन IBFL भारत चैनल पर आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नई वीडियो विच इज रिगार्डिंग कैश बुक एक्सरसाइजेस। एंड 4 एक्सरसाइजेस ऑलरेडी हम कवर अप कर चुके हैं। आज की जो ये वीडियो है ये होगी एक्सरसाइज नंबर 5, जो कि होगी लास्ट वीडियो। और इसमें हम देखने वाले हैं कैश बुक वाली ट्रांजैक्शंस, जिसमें कि हम डिस्काउंट भी लेते हैं, टाइम की ट्रांजैक्शन भी आती हैं और कैश ट्रांजैक्शन भी आती हैं। किस तरीके से हम उनको कवर अप करते हैं, तो देखते रहिए हमारी आगे की ये वीडियो है। और एक भी पार्ट इसका स्किप ना करें। अगर आप बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैश बुक समझना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो से पहले की 4 एक्सरसाइजेस पहले देख लें, उसके बाद में आप 5th एक्सरसाइज को देखें। और शुरू करने वाले हैं हम अपनी टैली की कंपनी क्रिएशन विंडो में। खोल रखा है मैंने टैली प्राइम, और इसमें मैं अपनी जो कंपनी का नाम है वो बना लेता हूँ एक्सरसाइज नंबर 5। तो जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये है हमारी कंपनी क्रिएशन विंडो, जिसका मैं एक नाम डाल रहा हूँ कंपनी का एक्सरसाइज 5। और यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास हो वो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। और मैं इसको अपने हिसाब से 1 अप्रैल 2021 में ही कर रहा हूँ। अदरवाइज जो आपको PDF फाइल गूगल ड्राइव पर अटैच मिलेगी, उसमें जो भी मंथ आपके पास हो आप उस मंथ में इस ट्रांजेक्शन को कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे करवा दिया है अपनी कंपनी क्रिएशन विंडो को एक्सेप्ट, और ये मेरे पास खुलकर आ गया है कंपनी क्रिएशन विंडो के बाद में F11 फीचर, जिसमें कि ऑलरेडी मैं वर्क कर चुका हूँ, इसलिए मेरे को ये दोनों फीचर्स यस मिल रहे हैं। अदरवाइज आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कुछ इस तरीके की मिलती है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको मैं यस करता हूँ, उसके बाद में फिर मेरे को ये मिलता है तो इसको भी मैं यहाँ पर यस कर लेता हूँ। तब मेरे सामने ये पूरी विंडो खुलकर आती है। तो मैंने इसको कर लिया है Ctrl A करके एक्सेप्ट। जैसा भी हो आपके सामने वैसा आप उसको एक्सेप्ट कर दें। और जब भी रिक्वायरमेंट, जैसी भी रिक्वायरमेंट आपको फील होती है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें ऑप्शन को यस कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो शुरू करते हैं। मेरे पास आ चुकी है केस स्टडी वाला पेपर, जिसके अंदर मेरे पास पहली जो ट्रांजैक्शन लिखी हुई है वो है बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, यानी कि कैश इन हैंड मुझे दिया हुआ है 15,600 रुपये और ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है 7,400 रुपये। इस क्वेश्चन में मैं आपको पहले बता देता हूँ, एक्चुअलिटी में क्या होता है, जब हम स्कूल में जैसे पढ़ रहे होते हैं उस टाइम पर हमको जो बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट दिया होता है हम उसी में ही एंट्रीज करते हैं। लेकिन क्योंकि हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आने की वजह से अकाउंट सीख रहे हैं या फिर टैली को ऑपरेट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ OD अकाउंट एक सेपरेट अकाउंट होता है और बैंक का अपना करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट वो एक सेपरेट अकाउंट होता है। तो आप उन दोनों अकाउंट्स को अलग से लेकर चलें। OD अकाउंट को आप केवल बैलेंस डाल दीजिए, बाकी जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपकी होती हैं वो आप OD अकाउंट में ना करके उसको आप सेपरेट बैंक अकाउंट में आप करें, ठीक है। तो ये एक सजेशन था। अदरवाइज आपको जैसे स्कूल में हमने सीखा है कि हम जो भी एंट्रीज करते हैं बैंक अकाउंट को लेकर करते हैं, फिर चाहे वो OD अकाउंट हो, फिर चाहे वो बैंक अकाउंट, हमारा सेविंग्स अकाउंट या करंट अकाउंट हो सकता है। तो शुरू करते हैं। हमारी ये वाली ट्रांजैक्शन वाउचर में जाता हूँ और यहाँ पर मेरे को बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड दिया हुआ है। इसका मतलब मेरे को कोई कैपिटल इंट्रोड्यूशन नहीं है इसमें, क्योंकि मेरा बिजनेस ऑन कंटिन्यूएशन है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं पहले आया हूँ गेटवे ऑफ टैली पर। यहाँ पे मैं एक लेजर बना लेता हूँ, क्रिएट में जाके लेजर, और यहाँ पे मैंने बना लिया एक लेजर बैंक OD अकाउंट। तो बैंक का जो भी आपके पास हो उसमें आप नाम एंटर कर सकते हैं, जिस भी बैंक का नाम चाहें। और यहाँ पर देखिए, अब क्योंकि यहाँ पर बैंक अकाउंट, बैंक OCC और बैंक OD ये 3 अकाउंट होते हैं। OCC एंड OD आर सेम, एंड बैंक अकाउंट आपका नॉर्मल सेविंग या करंट अकाउंट आप इसमें डाल सकते हैं। तो आप ले लीजिए बैंक OD अकाउंट, और यहाँ पर आपको जो ओपनिंग दिया हुआ है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, बिल्कुल लास्ट में आके ओपनिंग बैलेंस। तो ये है आपका 7,400, ओके। क्रेडिट बैलेंस होता है ये आपका, ठीक है। और दूसरी चीज जो आपकी रहेगी वो होगा आपका इसमें लेजर। पेज अप कर सकते हैं, पेज अप करके जो आपको कैश वाला लेजर मिलेगा उसके अंदर आप इसमें ओपनिंग डाल सकते हैं। तो इसका जो हमें ओपनिंग दिया हुआ वो है 15,600 रुपीज, और यहाँ करवा दीजिए आप इसको एक्सेप्ट। अभी आप देख सकते हैं, जब मैं ओपनिंग बैलेंसेस डालता हूँ तो 8,200 रुपये जो है ये मेरे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि मेरे को प्रॉपर ट्रायल बैलेंस नहीं दिया हुआ है पिछले साल का, मेरे को रैंडम फिगर्स दी हुई हैं। तो मैं ये एज्यूम कर लेता हूँ कि जो 8,200 है वो किधर की तरफ बैलेंस कम आ रहा है, क्योंकि OD है 7,400 रुपीज, यानी कि बचा हुआ 8,200 जो है वो मेरा कैपिटल अकाउंट में मैं इसमें एज्यूम करके डाल देता हूँ। कैपिटल ले लीजिए, यहाँ पर गुड कैपिटल ले लीजिए, और इधर आप जब एंट्री डालेंगे
तो इधर आपकी कैपिटल जो होगी वो 8,200 आप डाल देंगे, क्योंकि बिना, मैंने इसको एज्यूम क्यों किया, कैपिटल अकाउंट एज्यूम इसलिए किया क्योंकि विदाउट कैपिटल कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता। तो मैं यहाँ पे इसको करवा देता हूँ एक्सेप्ट। ओके, अब आप आ जाइए अपने बैलेंस शीट, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें ऑल टैब 1 कर दीजिए और यहाँ पर आपको एक एग्जैक्ट ट्रायल बैलेंस दिख रहा है, यानी कि आपके पास एक बैंक ओडी है, एक कैपिटल है और आपके एसेट साइड में कैश इन हैंड आपको दिया हुआ 15,600 रुपये का। ठीक है, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं अपनी आगे की ट्रांजेक्शन। पहली ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल वाली मेरी हो चुकी है। नेक्स्ट में आते हैं फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 30,000। देखिए जो मुझे दिया हुआ है वो है फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है 30,000 रुपये, आउट ऑफ विच 25,000 डिपॉजिटेड इन बैंक। 25,000 रुपये मैंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए हैं, यानी कि यहाँ पे जो मेरा एक अकाउंट खुलेगा नया बैंक ओडी से, मैं इसको सेट ऑफ नहीं करूंगा क्योंकि बैंक ओडी अकाउंट आपका सीआर बैलेंस में होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, और पर्टिकुलर जो ये मेरा बैंक अकाउंट इसमें बताया हुआ है ये होगा मेरा डेबिट बैलेंस वाला। तो इसलिए मैं अपना एक सेपरेट अकाउंट इसमें ओपन करूंगा और फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रही है, इसकी एंट्री मैं करूंगा पार्शियली इन बैंक एंड पार्शियली इन कैश। तो बिजनेस को पैसे रिसीव हो रहे हैं कैपिटल इंट्रोड्यूस होते समय पे, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, कैपिटल लिया और यहाँ पे मेरी 30,000 रुपीज़ की जो कैपिटल है वो मेरी इस तरीके से आएगी। देखिए बैंक भी दिख रहा है मुझे, कैश भी दिख रहा है, लेकिन ये बैंक ओडी अकाउंट मुझे दिख रहा है, मेरे को एक नया लेजर बनाना पड़ेगा बैंक अकाउंट। ठीक है, और उसको मैं फर्दर वर्किंग के लिए यूज कर सकता हूँ। सबसे पहला तो इसको मैंने कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करवा दिया है। 30,000 पूरे नहीं जा रहे हैं, बैंक में जा रहे हैं हमारे 25,000 रुपये। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 25,000 रुपये और जो बचा हुआ 5,000 रुपये होगा वो हो जाएगा हमारा कैश। तो मेरा यहाँ पर एक तरीके से कैश भी बढ़ गया है और मेरा एक बैंक का नया अकाउंट खुल चुका है। बैंक ओडी अकाउंट को मैंने यहाँ पर टच नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारी परचेज मेड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ऑन लिस्ट प्राइस 15,000 प्लस CGST SGST 6% ईच, ट्रेड डिस्काउंट भी दिया है इन्होंने 20% रिसीव्ड का। अब देखिए ट्रेड डिस्काउंट जो होता है हम किस तरीके से करते हैं इसमें वो आपको देखने को मिलेगा इसमें, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में हमने क्या देखना है कि ट्रेड डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे CGST SGST हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले जो लिस्ट प्राइस है उस पर हम ट्रेड डिस्काउंट इसमें अलाउ करते हैं और इसका कोई भी इफेक्ट हमारी कैश बुक पर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये एक क्रेडिट परचेजेस हो रही है। तो मैं यहाँ पर एक जो एंट्री करता हूँ वो कुछ इस तरीके से करूंगा। पहले आप यहाँ पे वाउचर मोड कर लीजिए, आप आ जाइए कंट्रोल H पर और यहाँ पे कर दीजिए एज वाउचर और यहाँ पे मेरे को सबसे पहले बनाना पड़ेगा परचेजेस का लेजर। अंडर परचेजेस अकाउंट आप आ जाइए और यहाँ पर आपका CGST SGST एप्लीकेबल रहेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई आप यस ना करें तो भी चलेगा। पार्टी का लेजर भी बनाना पड़ेगा, आप कर दीजिए ऑल्ट C दोबारा से और यहाँ पे जो पार्टी है वो पार्टी है मोहन। तो वी आर परचेजिंग द आइटम्स फ्रॉम मिस्टर मोहन एंड यहाँ पे ये हमारे रह जाएंगे क्रेडिटर्स। कंट्रोल A कर दीजिए, इसको भी कंट्रोल A कर दीजिए और इसको भी कंट्रोल A कर दीजिए। तो मोहन हम जो परचेजेस कर रहे हैं इनसे वो कर रहे हैं 15,000 लिस्ट प्राइस के सामान की, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट को हम एंट्री करके नहीं दिखाते, इसलिए हम क्या करेंगे कैलकुलेटर पे या फिर ऑन रफ आप कैलकुलेट कर लीजिए, 1 रुपये डाल दीजिए। अभी आप आगे ना बढ़ें और यहाँ पे 1 रुपये करके यहाँ पे आप आ जाइए 12,000 रुपये डाल दीजिए। परचेजेस 12,000 रुपये की हो रही है। ठीक है, अगेन वी विल मेक अ DR ऑल्ट C करिए, एक लेजर बना लीजिए CGST एट द रेट, जो उसमें रेट दिया हुआ है वो है आपका 6% ईच पर। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ 6% और ये मैंने डाल दिया है ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर और यहाँ पे मैं बताऊंगा GST है और ये है आपका SC यानी कि सेंट्रल टैक्स और इट विल बी 6%। पहली एंट्री आपकी यहाँ हो जाएगी और कैलकुलेट कर लेंगे 12,000 का 6% यानी कि हो जाएगा ये 720 रुपये और सेम अमाउंट आप डालेंगे SGST के लिए भी एक लेजर बनाकर SGST एट द रेट 6%। ये भी आपका आ जाएगा GST के अंदर, ये हो जाएगा आपका SGST और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6%। कंट्रोल A करके एक्सेप्ट करवाइए लेजर को, यहाँ पे भी आपको हो जाएगा 720। तो ऊपर जो आपने 1 लिखा है उस 1 की जगह पर हो जाएगा 13,440 यानी कि 13,440 रुपीज। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसको करवा दिया है एक्सेप्ट और यहाँ पे जो CR आया था वो अपने आप हट गया है। परचेजेस की एक एंट्री मेरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो टोटल जो बिल मेरा बनेगा, मोहन जो मेरे को बिल देंगे वो देंगे 13,440 यानी 13,440 रुपीज का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ, वो है हमारी सेटल्ड द अकाउंट बाय मोहन ऑफ मोहन बाय पेइंग कैश 13,000। अब देखिए
हमने मोहन से परचेज तो कर लिया, अब अगली ट्रांजैक्शन में हम यहाँ पे कर रहे हैं पेमेंट, जिसके अंदर हम उनको 440 रुपीज नहीं दे रहे हैं, यानी 13,440 की जगह पर हम दे रहे हैं उनको 13,000 ओनली। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मोहन को कर दूंगा डेबिट, और यहाँ पे जो उनका अकाउंट है वो पूरे अमाउंट से क्लियर करूंगा, जिससे कि वो मेरे को वहाँ पे बैड डेट्स या फिर क्रेडिटर्स स्टैंडिंग में ना दिखाए। तो यहाँ पे मेरा हो गया 13,440 रुपये अगेंस्ट बिल नंबर 1, और मैं यहाँ पर इनको प्रोवाइड कर रहा हूँ कैश ऑफ 30,000 रुपी। ठीक है, तो बचा हुआ 440 कहाँ पे जाएगा, ऑल्ट सी करिए, डिस्काउंट रिसीव्ड बना दीजिए, तो आपका 440 रुपीज़ जो आपने नहीं दिया है वो डिस्काउंट में सेट ऑफ हो जाएगा, और आपका जो मोहन का बैलेंस है वो आपका हो जाएगा 0। ओके, चलिए, तो इसको भी मैंने करवा दिया यहाँ पर एक्सेप्ट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ चलते हैं, एंड ट्रांजैक्शन इज एन अमाउंट ऑफ 2500 ड्यू फ्रॉम चतुर्वेदी एंड सन्स रिटन ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड। पिछले साल हमारा चतुर्वेदी एंड सन्स में हमने बैड डेट्स का अमाउंट राइट ऑफ कर दिया था, और वो इस साल हमको 2500 रुपये रिसीव हो रहे हैं। तो हम इस एंट्री को किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। तो अब हमें क्योंकि पैसे रिसीव हो रहे हैं 2500, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, एक लेजर बना लेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड, और ये हमारी हो जाएगी एक इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए जीएसटी को, इधर अमाउंट डालेंगे आप 2500, और यहाँ पे आपको रिसीव हो रहा है उनसे कैश, और यहाँ पे मैंने इसको करवा दिया है एक्सेप्ट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे चलते हैं, अब हम विड्रॉन फ्रॉम बैंक 7500। चलिए, अब ये सिंपल एक एंट्री आ गई हमारी, F4 पे आ जाइए, हमने बैंक से कैसे पैसे निकाले हैं 7500 रुपीज़, 25,000 हमारे पास ऑलरेडी हैं। आप आ जाइए यहाँ पे 7500 लिख लिए, और यहाँ पर आप ले लेंगे कैश। इट्स जस्ट अ वेरी सिंपल एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट इज ड्रॉइंग्स मेड फ्रॉम बैंक फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस 3000, और इनकम टैक्स 800 रुपये का इनकम टैक्स पे करना है हमको, और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस देने हैं हमें 3000 रुपये के। पर्सनल ही खर्चे हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप आ जाइए F5 के अंदर, पेमेंट भी कर सकते हो आप, और यहाँ पर मैं एक लेजर बना लूंगा ऑल्ट सी करके ड्रॉइंग्स का, और ये जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, बट इसकी जो एंट्री हम करेंगे वो करेंगे DR में। क्यों, क्योंकि ये हमारे पैसे कंपनी से बाहर जा रहे हैं 3,800 रुपये। अब क्योंकि इसमें मैंने सिंगल अमाउंट डाल दिया है, क्योंकि ये ड्राइंग्स हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, इसलिए 3,800 में हम क्या करेंगे, हम कर लेंगे यहाँ पे बाइफर्केशन डाल देंगे नरेशन के अंदर। 3,000 रुपये हमारे हाउस होल्ड एक्सपेंस में, और 800 रुपये हमारे इनकम टैक्स के पर्पज से हमने यहाँ पे से निकाला है, और ये हमें बता रहे हैं ड्राइंग्स मेड फ्रॉम बैंक, यानी कि बैंक अकाउंट से आप यहाँ पर इस एंट्री को सेट ऑफ करेंगे और एक्सेप्ट करवा दीजिए। नेक्स्ट एंट्री, सेल ऑफ ओल्ड शेयर्स ऑफ 500 प्लस CGST एंड SGST ईच, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। हमने अपनी कुछ चेयर्स बेची हैं जिसपे CGST SGST 6% ईच लग रहा है, और 500 रुपये की बेची हैं, अलग से हमारा GST कैलकुलेट होगा इस पर, और पेमेंट जो हमें रिसीव हुआ है कैश में। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिसीव में आ जाइए, और क्रेडिट में आप इनकम का नाम डाल दीजिए, सेल ऑफ चेयर्स। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा एक तरीके से इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि आप यहाँ पर इनकम कर रहे हैं जनरेट, इसलिए। और बेचने से सेल किया है हमने, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 500 रुपीज़ का चेयर बेचा। ठीक है, अगेन आप यहाँ पे लेजर ले लेंगे CGST SGST वाला। CGST आपको इस पे मिलेगा 30 रुपीज़, एंड अगेन आप आ जाइए यहाँ पे SGST आपको मिलेगा 30 रुपीज़, एंड DR में आप आ जाइए, यहाँ पर आपको मिल रहा है कैश। तो आपको 560 रुपीज़ का कैश यहाँ पर रिकवर हो रहा है, और एक्सेप्ट करवा दीजिए। ये एंट्री आपकी हो जाती है। रिसीव फ्रॉम X ऑन बिहाफ ऑफ Y 2200, डिस्काउंट अलाउड 100 रुपीज़। हमको कैश रिसीव हो रहा है X से, बट आना था वो Y से, तो हमें ये मतलब नहीं है कि किससे आ रहा है, हमें ये मतलब है कि किसका अकाउंट हमें रेक्टिफाई करना है या सॉर्ट आउट करना है। तो हमें पैसे जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं वाई से, तो ऑल्ट सी करके एक वाई का लेजर बना लीजिए, ही विल बी आर डेटर। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर आ जाइए नीचे डेटर के अंदर, संडी डेटर्स, और हम इनको कर देंगे यहाँ पर 2300 रुपीज़ से खड़ा। तो यहाँ पर मैंने बना लिया इनका लेजर, और इनसे मेरे को आने थे 2300 रुपये। ठीक है, ऑन अकाउंट ही कर दीजिए। और यहाँ पे आपने जो एक लेजर बनाया होगा डिस्काउंट रिसीव्ड वाला, वैसे ही एक और लेजर बना लेंगे डिस्काउंट अलाउड वाला, डिस्काउंट अलाउड, और यहाँ पे आप इसको डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ओके, नो GST एप्लीकेबल।
एंड जो डिस्काउंट दिया है मैंने 100 रुपीज़ का दिया है, और जो मेरे पास कैश आया है उस बिहाफ पे वो आया 2200 रुपये का। ओके, 2200 रुपये का मेरे पास आ गया है कैश, मैंने करवा दिया है इसको एक्सेप्ट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे हम चलते हैं, वो है रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम नरेश 4210 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 4400। नरेश हमें चेक देने के लिए आए हैं, 4400 रुपये आने थे, लेकिन वो हमें दे रहे हैं 4210 रुपये फुल सेटलमेंट में। इसका मतलब इनको भी हमने डिस्काउंट अलाउ किया है। तो पहले एक लेजर बना लीजिए नरेश का, ये हमारे डेटर होंगे, कंट्रोल ए कर दीजिए, और यहाँ पे मैं इनका डालूंगा 4400 रुपीज़ ऑन अकाउंट, और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ मैंने इनको कर दिया है। तो पहले आप एक काम करें, पहले आपको यहाँ पे बैंक ले लीजिए, ठीक है, कितने रुपए ये हमको दे रहे हैं। तो ये हमको दे रहे हैं 4210 रुपये, ठीक है, और जो डिस्काउंट वाली अमाउंट होगी वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगी, आपको वहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 190 रुपीज़ का मैंने इनको दे दिया है डिस्काउंट। ओके, करवा दीजिए यहाँ पर एक्सेप्ट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे हम चलते हैं। सागर हु ओड अस 10,000 बिकेम बैंकक्रप्ट एंड पेड अस 40 पैसा इन अ रुपी। ओके, एक सागर है जिनको हमने लोन दिया था, वो बैंकक्रप्ट हो जाते हैं, और उनको हमने 10,000 रुपये दिए थे। 10,000 रुपये में से उनके पास 40 पैसे इन रुपये, यानी कि 40% अमाउंट हमें आपको वापस आया है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले आप कर दीजिए सागर का एक लेजर बना लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे ये हमारे होंगे डेटर्स, कैटर में डाल सकते हो, या फिर आप इसको एक और बता देता हूँ आपको, लोन्स में डाल सकते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस में आप डाल सकते हो, क्योंकि लोन आपने दिया था, ठीक है। तो लोन्स एंड एडवांसेस में मैंने इसको डाल दिया है, और इनको जो मैंने लोन दिया था वो दिया था 10,000 रुपये का, और इनके पास से जो हमारे पास आया है वो किस फॉर्म में आया है, तो हम ये देखें कैश आया है या बैंक आया है। ओके, पेड अस 40। अब इन्होंने कहीं भी चेक का मेंशन नहीं किया है, या फिर इन्होंने ये भी नहीं कहा है कि ये किस मोड में आया, तो मैं इसको कैश मानूंगा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया है कैश, 40 पैसे इन रुपये मिला है, यानी कि 4,000 रुपये मुझे इसमें मिले हैं, और जो नहीं मिला है वो मेरा हो जाएगा बैड डेट्स अभी के लिए। इन फ्यूचर कभी वो रिकवर होता है तो हम उसकी एंट्री नॉर्मली कर देंगे, जैसे हमने एक प्रीवियस एंट्री यहाँ पर की थी। तो बैड डेट्स पे आप आ जाइए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आप कर दीजिए इसको, और यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके आप आगे बढ़ेंगे। बैड डेट्स में आपका हो जाएगा 6,000 रुपये, एंट्री लेंथ यहाँ पे है और कंप्लीट। आगे वाली जो ट्रांजेक्शन रिसीव रीपेमेंट ऑफ अ लोन 3600 एंड डिपॉजिट आउट ऑफ इट 2,000 इनटू अ बैंक। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रिसीव्ड अ रीपेमेंट ऑफ लोन 3600, जिसमें से हमने 2,000 रुपये बैंक में जमा करवा दिए हैं, और जो बचा हुआ हमारे पास 1,600 रुपये है वो हमने अपने पास रोक लिया है एज कैश। तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ क्रेडिट में लोन, एंड यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर 3600 टोटल, एंड यहाँ पे मैंने इसका बैंक में डाल दिया है 2,000, एंड बाकी बचा हुआ डाल दिया मैंने कैश में। ओके, यहाँ पे मैंने ये एंट्री करवा दी मैंने एक्सेप्ट, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ। चेक रिसीव्ड फ्रॉम नरेश डिसऑनर्ड बैंक डेबिट 20 रुपीज इन रेस्पेक्ट ऑफ दिस चेक एज चार्जेस। चलिए, अब नरेश से हमें जो चेक मिला था 4,210 रुपये का, वो हो गया है डिसऑनर, यानी कि हमने जो एंट्री उस वक्त की थी नरेश वाली। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, DAL में आ जाइए, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार नरेश का लेजर। चलिए, तो ये एंट्री मैंने की थी। अब यहाँ पर क्या हो गया है, चेक जो मिला था मुझे 4,210 रुपये का मिला था, जो कि हो गया है डिसऑनर। तो यहाँ पे मैं इस एंट्री को कर दूंगा रिवर्स 4,210 रुपये से, और साथ ही साथ मैं नरेश को डेबिट कर दूंगा 20 रुपये से, जो कि बैंक चार्जेस होंगे। तो देखिए किस तरह से करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बैलेंस दिख रहा है ये हमने क्या किया था, ऑन अकाउंट किया था। अब कायदे से तो ये होता है कि 4400 रुपीज़ हमें उनके बैलेंस में दिख रहा होना चाहिए, जो प्रैक्टिकली जब हम काम करेंगे तब हमें दिखेगा। अदरवाइज ये डायरेक्ट एंट्री मैंने डाली है, इसलिए मेरे को यहाँ पे 4400 रुपीज़ दिखाता रहेगा। तो मैं केवल आपको एंट्री करके बता रहा हूँ कि अगर आप इसको एंट्री को करते हैं रिवर्स तो किस तरह से करेंगे। आप आ जाएंगे नरेश के लेजर के अंदर, और आपको यहाँ पर इसको डेबिट करना है 4,230 रुपये से, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको 170 दिख रहा है ना, यहाँ पे 170 ना दिखकर आपको दिखे 4,230 रुपये इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बैंक की एंट्री को रिवर्स कर रहे हैं। तो बैंक का कितना रिवर्सल हो जाएगा, 4,230 रुपये का, ठीक है, क्योंकि वो बैंक चार्जेस भी हमारे अकाउंट से काटेगी। अब अगली बार जब हमें पैसे मिलेंगे तो मिलेंगे नरेश के नाम से। चाहे तो आप इस तरीके से कर दीजिए, या फिर आप कर दीजिए 4,210 रुपये बैंक के सामने, और यहाँ पे कर दीजिए आप बैंक चार्जेस का लेजर बनाकर, अगर आप बाइफरकेट करके दिखाना चाहते हैं तो ये आपका हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, कंट्रोल ए कर दीजिए। तो इस तरीके से भी आप इस एंट्री को कर सकते हैं रिवर्स। तो यहाँ पर मेन चीज है, नरेश का जो अकाउंट 170 से दिख रहा है वो 170 ना दिखकर आपको दिखिएगा 4230 रुपए से। तो जब आप प्रैक्टिकली इस बात को इम्प्लीमेंट करेंगे, इस काम को इम्प्लीमेंट करेंगे, तब आपको ये चीज ऐसे दिखेगी। ठीक है, तो 170 रुपीज का जो हमारा एक तरीके से डिस्काउंट वाला अमाउंट होना चाहिए था, वो यहाँ पर वो हमें नहीं दिखाएगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट एंट्री है, इंटर डेबिटेड बाय बैंक 650 एंड डिपॉजिटेड विद बैंक एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 5000 एट ऑफिस। चलिए अब पहले मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि मेरा कैश बैलेंस कितना है। ठीक है, तो कैश मुझे दिखा रहा है यहाँ पर 25,960 रुपए। ये जितने भी ये नेगेटिव बैलेंसेस दिखा रहे हैं, इन नेगेटिव बैलेंस को आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये चीजें हमें पहले से प्रीवियस ईयर की रिटर्न डाउन करनी थी, जो हमें आगे लेकर आनी थी, जिसकी हमें कोई डिटेल ओपनिंग नहीं दी हुई थी, इसलिए ये यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है। अदरवाइज ये आपको जीरो दिखाएगा, क्योंकि हमने लोन्स भी क्लियर कर दिए, हमने डेटर्स भी क्लियर कर दिए हैं। चलिए तो आगे ये जो अब हमारा कैश है 25,960 रुपए का, इसमें हमें कह रहे हैं 5,000 रुपए रोक कर सारे रुपए हमें बैंक में जमा करवाने हैं। तो मैं यहाँ पे कितने रुपए जमा करवाऊंगा, 20,960 रुपए, और इंटरेस्ट ने बैंक से हमारे 650 रुपए काट लिए हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बैंक चार्जेस के नाम पर एक आप पेमेंट कर दीजिए, बैंक चार्जेस डेबिट कर दीजिए, और ये हमारे हैं 650, और यहाँ पे आपका आ जाएगा बैंक अकाउंट, और ये आपका एक्सेप्ट कर दीजिए। ठीक है, एक एंट्री ये हो जाती है, और दूसरी एंट्री जो F4 में मैं आपको बता रहा था, कैश जितना भी है आपके पास 25,960 रुपए, इसमें से आप 20,960 रुपए बैंक में जमा कर पाएंगे 5,000 रुपए रोक कर। तो ये आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट, और आपका बैंक दिखाएगा 36,010 रुपए इंडिविजुअली। और अगर आप देखें कैश बुक के हिसाब से, तो वो आपको दोनों अकाउंट, बैंक ओडी एंड बैंक अकाउंट, दोनों सेट ऑफ करते हुए दिखाएगा। द बैलेंस विल बी, यहाँ पर आपका आ जाएगा 7,400 रुपीज, और यहाँ पे जो बैंक है आपका 36,010 रुपीज सेट ऑफ करके आपको वहाँ पे वो दिखा देगा। एज पर आवर कैलकुलेशन हमारे जो बैलेंसेज हैं वो बिल्कुल मैच हो रहे हैं। तो आप एक बार देख लें ऑल टैब 1 करके कि हमारा कैश इन हैंड जो है वो बचना चाहिए 5,000 रुपए। तो आपका जो बैंक बैलेंस आएगा वो आएगा 28,590 रुपए। तो इस चीज को आप भी अपने पास चेक कर लें और देखें कि किस तरीके से आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी। ये थी हमारी कैश बुक सीरीज की लास्ट एक्सरसाइज। 5 एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है कंप्लीट। जिसको किसी भी प्रकार का डाउट हो इन 5 एक्सरसाइजेज में, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और वट एवर द क्वेरी इज वो हम कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। उस क्वेरी के ऊपर हम एक नया वीडियो भी बना सकते हैं, सो दैट आपके जैसी क्वेरी किसी और की भी अगर आई हो तो वो भी सॉर्ट आउट की जा सके। तो होपफुली कि आपको हमारी ये 5 वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियोस अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी हमारे इन वीडियोस के न्यू व्यूअर्स हैं उनसे खासकर रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी वीडियोस देख रहे हैं और आपको वो वीडियोस पसंद भी आ रही हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करे बगैर इस चैनल से एग्जिट ना करें। बहुत ही जल्द हम आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आने वाले हैं, जिसमें कि हम बताएंगे बिजनेस प्रोसेस फंडामेंटल्स, जो कि प्रेजेंटेशन बेस्ड होगा, और उसमें आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप हमसे फेस टू फेस आकर, जो लोग एनसीआर में रहते हैं वो हमें फेस टू फेस भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और जो लोग हमसे ज़्यादा दूर हैं वो हमें ऑनलाइन क्लासेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो होपफुली आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और नई वीडियोस को लेकर जल्दी आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, गुड बाय।